व्यथा श्वास मति खोए, फिर जाने या श्वास को आवन होए न हो। इसलिए जो परमात्मा का धन है वो श्वास है, और ये दुनिया में कहीं भी उपलब्ध नहीं है श्वास। लोग जो है ऑक्सीजन देते जरूर हैं, पर ऑक्सीजन तभी जाती है जब पहले श्वास है अंदर। अगर अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो बाहर का ऑक्सीजन एक्टिव होता नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा बोरिंग में, खेतों में मोटर चलाते हैं, पानी नहीं आता तो एक बाल्टी पानी भर के डालते हैं, उसमें थोड़ा रेत घोल के, फिर पानी आ जाता है। पर बोर सूखा पड़ा है तो उसमें कुछ भी आने वाला कुछ नहीं आएगा। इसलिए बंधुओं, आप देखना मछली पकड़ने वालों का क्या आइडिया होता है। वो छोटा सा टुकड़ा मांस का धागे में बांध करके यूं पानी में डालते हैं और बड़ी सी मछली को पकड़ लेते हैं। अगर मछली है पानी में तो ही तो सक्सेस होंगे। ऊपर से जो आपने डाला है, बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर अगर राम है, आपके अंदर अगर धार्मिकता है, आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो ये बाहर की जो अच्छाई है, यानी कि ये जो कथा है, ये जो सत्संग है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, ये भी तब ही एक्टिव होगी, जीवन में काम आएगी जब आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ पहले से मौजूद होंगी। अन्यथा फिर ये सब गड़बड़ है। दो बात, गंगा जल के पाइप को गटर में छोड़ो, वो गंगा जल नहीं बन सकता। पर गंगा जल में गटर को छोड़ो, वो गंगा जल बनता है। कितने शहरों के गटर गंगा में जा रहे हैं, गंगा जल बन रहे हैं। पर गंगा को ला करके नाले में छोड़ दिया जाए, वो गंगा बनने वाला वो नहीं बनेगा। इसीलिए दुनिया की कोई भी बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट करना है तो हमारे अंदर अच्छाई होना जरूरी है। गंगा बनाना है गटर को तो गंगा चाहिए। गंगा में पड़े बुराई, अगर गंगा में बुराई पड़ती है तो गंगा का कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि गंगा प्रभावशाली है, वो रुकी हुई नहीं है। अगर गटर किसी डैम में पड़े, धरण में पड़े तो बर्बाद कर देगा गंगा के पानी को, पर गंगा निरंतर बहती है, इसीलिए गंदे पानी का गंगा पे बहुत प्रभाव पड़ता नहीं है। ऐसे ही अच्छाइयों की धारा, भक्ति की धारा, ज्ञान की धारा, प्रेम की धारा अगर निरंतर बह रही है तुम्हारे जीवन में, तो दुनिया की कोई भी बुराई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो स्वयं अच्छी हो जाएगी। बुराई बदल जाती है, बुराई अच्छाई में आ जाती है। तामा सोना बन जाता है। बनता कब है? जब अग्नि के संग में आकर वो सोने में मिलने की गति कर देता है, तब बदलता है सोना। है 7,000 रुपये किलो है तांबा, और सोना चल रहा है 55 लाख रुपए किलो। 55 लाख और 7,000, और 7,000 का तांबा 55 लाख रुपए किलो का बन जाता है। कब? जब वो किसी महत्वपूर्ण, किसी पवित्र और किसी महंगी वस्तु में अपने को विलय कर देता है, मिक्स कर देता है, विलय कर देता है। तो ऐसे ही परमात्मा में या गुरुदेव में जब हम अपने आप को विलय कर देते हैं तो हमारी कीमत भी अनाप शनाप हो जाती है। हाँ, इतना तो बता सकते हैं, अगर गले में तुमने फोटो लटकाया है तो वृंदावन के किसी भी गली में चले जाओ, तुम्हारी वैल्यू रहेगी, उसको कोई छीन नहीं सकता तुमसे। खाली कार्ड लगा लो, यहाँ पे कार्ड लगा के वृंदावन में किधर भी जाइए, केवट से रिक्शे वाले से मंदिर से लेकर हलवाई तक तुम्हारा मान करेगा, तुम्हें स्वागत करेगा, सम्मान देगा।
और यहीं पे एक और कार्ड दूसरा है जिसका नाम है 26/11 का कसाब, उसका फोटो लटका के जाओ। यहाँ पे कसाब के फैन बन के जाओ, फोटो लटकाओ और रिक्शे वाले से कहो रुको 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 रुको, समझ जाएगा संग का प्रभाव क्या होता है, किसे स्वीकार करें, किसे धारण करें, ये सब सीखो कथा में। आज बड़ा सुंदर सरस्वती जो है प्रकट है, भगवान बड़े सुंदर व्याख्यान लेके आए आपके लिए, और मेरे शरीर का प्रयोग भगवान कर रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं का बनाया हुआ है, उनका अधिकार है, वो जो चाहे सो कहलवाएं। पर बस इतना है, आप निरंतर प्रभु की आज्ञा में जीवन जीते हैं तो परमात्मा हमेशा अच्छा ही कहलवाते हैं। अच्छा, कुछ लोग किताब के भरोसे कथा सुनाते हैं। महाराज जी व्यास जी कथा करने आते हैं, उनका तिलक विलक लगा के धोती पहन के एक चेला आगे आगे स्वाप ही में लपेट के कपड़े में लपेट के 15 पुस्तक व्यासपीठ पे जाके धर दे पहले ही। कथा सुनाने आए कि कथा सीखने आए व्यासपीठ पे? इसीलिए भगवान की चर्चा कोई किताबों में कभी लिख सकता नहीं है। नस्तो आत्मजानश्च एवं प्रवृत्ति धारणम, परमात्मा का ज्ञान केवल आत्मा की धारणा है, और वो धारणा अगर किताबों में लग गई तो भगवान के बारे में चर्चा हो सकती नहीं है। वो तो अनायास, दुनिया का कोई विज्ञान ऐसा नहीं है जो आम में आम की खुशबू पैदा कर दे। दुनिया का कोई विज्ञान नहीं ऐसा। खरबूजे में खरबूजे की खुशबू पैदा करने का आज तक कोई इंजेक्शन नहीं, कोई विज्ञान नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई टैलेंट नहीं। खरबूजे की खुशबू खरबूजे से ही उत्पन्न हो सकती है, उसे आप और कहीं पैदा कर सकते नहीं हैं। आम की खुशबू आम से ही पैदा होगी। ऐसे ही परमात्मा की कथा केवल आत्मा से पैदा हो सकती है, किताबों से कभी पैदा हो सकती नहीं है। किताब तो हाथ लिखते हैं, किताब बुद्धि लिखती है। अक्षरो न कृतम जाताम ये वे भगवतम तथा। अक्षर पर चलते 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 जब हम निरक्षर हो जाते हैं तब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। ज्ञान खत्म हो जाता है, सोचना खत्म हो जाता है, विचार खत्म हो जाता है, जीवन शून्य हो जाता है। तब भक्ति प्रारंभ होती है, वहां से भगवान दिखने लगते हैं।